हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। आज आप लोगों को इंडियन मैप बंगाल के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा। किसके बारे में? बंगाल के बारे में। आई बात समझ में? मैं यहाँ पे बंगाल के बारे में चर्चा करूंगा, इसका इंडियन मैप के बारे में। इसके पहले मैं आप लोगों को झारखंड के बारे में मैंने चर्चा किया था। किसके बारे में? झारखंड के बारे में मैंने चर्चा किया था। मैंने बताया था कौन कौन से पठार होते हैं। ऊपर गया का पठार मैंने बताया था ना, ऊपर गया का पठार। उसके बाद से मैंने हजारीबाग का पठार बताया। उसके बाद से रांची का पठार बताया। उसके बाद से कोडरमा का पठार मैंने बताया था। सबसे ऊपर में क्या रहता है मैंने बताया था, ऊपर में गया, उसके बाद हजारीबाग, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे रांची, इधर क्या होता है कोडरमा। इन चारों को मिला करके हजारीबाग को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गया, हजारीबाग, रांची और कोडरमा। इन सबको मिला करके क्या बनता है? छोटा नागपुर का पठार। मैंने बताया था छोटा नागपुर का पठार। नहीं बस समझ में। मैंने सिंहभूम के बारे में बताया। सिंहभूम के बारे में मैंने बताया, उसको दो भागों में तोड़ा। मैंने पूर्वी और पश्चिमी मैंने चर्चा किया था सिंहभूम के बारे में। ये पश्चिमी था, क्या था? पूरब था। इधर जमशेदपुर था। इधर क्या था? जमशेदपुर। आई बात समझ में। इधर क्या था? चाईबासा था। चाईबासा मैंने भी आप लोगों को चर्चा किया था। जमशेदपुर में क्या था? टिस्को था। क्या था? टिस्को का मतलब टाटा आयरन स्टील कंपनी, समझ में आ रहा है। चाईबासा मैंने बताया था सीमेंट उद्योग कारखाना, समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ तक चर्चा मैंने किया था। इसमें झारखंड के बारे में मैंने डिस्कस किया था। आज का मुद्दा है बंगाल। आज मैं आप लोगों को बंगाल के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। मैंने ये भी बताया छोटा नागपुर के पठार के बारे में मैंने चर्चा किया। उसके बाद से मैंने कहा कौन कौन से मिल के क्या क्या बनते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कौन कौन सा पठार, गया का पठार, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार और इस साइड में जो पड़ता है क्या? कोडरमा। चारों मिलके क्या बनता है? छोटा नागपुर का पठार बनता है। आई बात समझ में। उसके बाद मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा आज बंगाल के बारे में। देखिए बंगाल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बंगाल के बारे में आप लोगों को समझेंगे, समझ में आ रहा है। इसमें पॉलिटिकल फिजिकल दोनों मैप एक ही में आप लोगों को मैं चर्चा कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई बात समझ में। इस मेरा क्या है? बंगाल है। क्योंकि बंगाल का जो मैप बनाना बहुत कठिन होता है, इसलिए मैंने पहले इस मैप को क्या किया हूँ? बना दिया हूँ। आई बात समझ। मैंने इस मैप को क्या किया? पहले ही बना दिया। आई बात समझ में। अब मैं आप लोगों को बंगाल के बारे में चर्चा करूँ। बंगाल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी चर्चित है। काफ़ी यहाँ के लोग क्या थे? बहुत शिक्षित थे। ये बंगाल का इलाका है। आई बात समझ में। मैं बंगाल के बारे में अब आप लोगों को मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आई बात समझ में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बंगाल के बारे में ये बता दूं, यहाँ पे दो नदियाँ निकलती हैं। ये फिजिकल मैप में, ये तो पॉलिटिकल मैप है। मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ पॉलिटिकल मैप बंगाल में। इसका बंगाल का पॉलिटिकल मैप। अब मैं छोटा सा फिजिकल मैप बना रहा हूँ। छोटा सा मैं फिजिकल मैप बना रहा हूँ। देखिएगा, एकदम बहुत छोटा सा मैं बनाऊंगा। इसे फिजिकल मैप को समझने में आप लोगों को दिक्कत हो, जैसा भी बन जाए आप लोग बाबू समझ में। ये मैं छोटा सा मैं बंगाल का फिजिकल मैप बना रहा हूँ। देखिए ये मैंने बंगाल का छोटा मोटा क्या बना दिया? फिजिकल मैप बना दिया। देखिए ये मेरा बंगाल का क्या है? फिजिकल मैप है। इसका बंगाल का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिजिकल मैप। लेकिन सबसे पहले बता दो फिजिकल मैप से पहले क्या है? ब्लैंक मैप है। क्या है? ब्लैंक मैप। इसमें जब भर देंगे, आई बात समझ में, जब हम इसमें भर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये फिजिकल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो मैं हम लोग को बंगाल के फिजिकल मैप के बारे में बता रहा हूँ। बंगाल में कौन कौन सी नदी होती है। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ से ऊपर से ऐसे जाती एक नदी होती है जिसका नाम है महानंदा। क्या नाम है? महानंदा। ये जो नदी है ऐसे जाती है, इसका नाम क्या है? महानंदा। समझ में आ रहा? ये जो नदी है इसका नाम क्या है? महानंदा। कौन सी नदी है? महानंदा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ महानंदा। कौन सी नदी है? महानंदा। मैंने बिहार के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। तो कैसे बताया था? मैं कहा था कि ये पूरा गंगा है। मैंने बताया था ना, इधर से कोसी आती है,
इधर से गंडक आती है, कोसी में 2 नदी बागमती और कमला। इधर से क्या होती है मैंने बताया था, करमनाशा, सोन, फूलपुर, फल्गु, क्यूर। टोटल बिहार में कुल कितनी नदियाँ थी? देखिए ये जो कोसी नदी में 2 नदियाँ, बागमती और ये क्या था कमला, इसको बीच में लिख दे रहा हूँ। और ये क्या है कोसी नदी, समझ में? ये कोसी नदी, इसको मैंने बताया था क्या गंडक। बीच में क्या था मिथिला का मैदान था, और नीचे क्या था दक्षिणी बिहार। मैंने बिहार के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था तो मैं बताया था। देखिए बागमती, कमला, ये कोसी, बीच में ये पूरी क्या गंगा नदी है। मैंने बताया था कि जो गंगा और सोन नदी के बीच का क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं कोइलवर। मैंने बताया था कोइलवर के बारे में। उसके बाद से मैंने इसको मैं कर्मनाशा, केया, सोन, ये क्या था फुलपुर, ये क्या था फल्गु, और ये क्या था क्यूर, ये क्या था क्यूर। आई बात समझ में? मैंने पूरी बिहार का स्ट्रक्चर मैंने फिजिकल मैप बना दिया। अब ये बंगाल का है। एक बार मैं इसलिए आप लोगों को रिवीजन करा दिया कि फिर आप लोग कभी भूले मत, समझ में आ रहा? देखिए कोसी नदी में 2 नदियाँ मिलती है, बागमती और कमला। ये क्या है पूरी गंगा है। ऊपर क्या है गंडक, ये मिथिला का मैदान है। नीचे मैंने कर्मनाशा, सोन, फुलपुर, फल्गु और क्यूर। नीचे से कितनी नदियाँ 5, ऊपर से 2 उसकी सहायक नदियाँ होती हैं गंगा से लेकर के। ये सब क्या होता है बिहार का भाग होता है, समझ में आ रहा है? ये मैंने बिहार के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। मैंने झारखंड में बताया था, झारखंड में कौन कौन सी 2 नदियाँ मैंने बताया था। स्वर्ण रेखा पर हुडरू जलप्रपात, उसके बाद से मैंने 2 नदियों के बारे में गोदावरी और ये सब बताया था। ये क्या है महानंदा नदी है, ये क्या है महानंदा। और एक नीचे से आती है, ये क्या होती है नीचे से आती है, एक नीचे से आती है जिसको हम कहते हैं गंगा, समझ में आ? ये पूरा क्या है गंगा, इसको हम क्या कहेंगे गंगा। 2 नदियाँ पश्चिम बंगाल में मिलते हैं, एक महानंदा और नीचे क्या हो जाएगा गंगा। कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं महानंदा नदी कहाँ से गुजरती है, तो आप लोग बता देंगे महानंदा नदी कहाँ से, वेस्ट बंगाल है। नीचे क्या हो जाएगा गंगा हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया फिजिकल मैप हो गया। इसको आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। फिर मैं आगे मैं पॉलिटिकल मैप की ओर नहीं चल रहा हूँ आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को मैं पॉलिटिकल मैप की ओर ले चल रहा हूँ। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल मैप को समझना। आई बात समझ में? अब मैं बताऊँ पॉलिटिकल मैप, ये मेरे क्या है पॉलिटिकल मैप है। और फेमस जो जगह प्रमुख जगह है मैं उसके बारे में आज आप लोगों के सामने चर्चा करने जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आप लोग बंगाल का हिस्ट्री के बारे में आप लोग सुनेंगे। समझ में आ रहा है? हिस्ट्री ऑफ बंगाल। हिस्ट्री ऑफ बंगाल समझ में आ रहा है? हिस्ट्री ऑफ बंगाल में आप लोग को ये सबसे पहले मैं बताऊंगा मुस्लिम लीग का गठन हुआ, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? 1905 में क्या हुआ बंगाल का विभाजन हुआ। जो बंगाल का विभाजन करने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन था। 1905 में क्या हुआ? 1905 ईस्वी में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। क्या हुआ? बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। आई बात समझ में? अब मैं आप लोग को आगे चल रहा हूँ। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। अब चलिए 1906 में, 1906 ईस्वी में क्या हुआ? यहीं पे मुस्लिम लीग का क्या हुआ? गठन हुआ। क्या हुआ? मुस्लिम लीग का गठन 1906 में अंग्रेजों की चाल से हुआ था। आई बात समझ में? मुस्लिम लीग का गठन, मुस्लिम लीग का गठन। आई बात समझ? अब देखिए जब बंगाल का विभाजन हुआ तो पहले ये पूरा क्या था? बंगाल था बड़ा सा, बीच में 2 टुकड़े हो गए बंगाल का। एक पूर्वी बंगाल हो गया, क्या है? पश्चिमी बंगाल हो गया। ये क्या हो गया? ये पश्चिम पड़ गया। समझ में आ रहा? ये पड़ गया पूरब में।
ये पश्चिमी बंगाल कहलाया, ये क्या कहलाया, पूर्वी बंगाल। समझ में आ रहा है? बाद में आप लोगों को बता दें पूर्वी पाकिस्तान बना, बाद में क्या बना, पूर्वी पाकिस्तान बना। समझ में आ रहा है? ये बन गया क्या, बांग्लादेश। ये क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। समझ में आ रहा है? ये क्या बन गया, बांग्लादेश। कब बना, 1971 वाली जो लड़ाई आप लोगों ने सुना होगा, बहुत भयानक लड़ाई हुआ था ना 1971 में। इसके बाद इसके बारे में आप लोगों ने क्या होगा, पश्चिम बंगाल, दो भागों में क्या, बंगाल क्या हुआ, टूट गया। आई बात समझ में? इस साइड में ज़्यादा हिंदू की संख्या थी, इस साइड में ज़्यादा कौन थे, हिंदू थे, और इस साइड में ज़्यादा क्या थे, मुस्लिम थे। क्या थे, मुस्लिम। समझ में आ रहा है? अब देखो, मैंने 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, तो क्या हुआ, हिंदू जिस साइड में ज़्यादा थे, जिस साइड में मुस्लिम ज़्यादा थे। समझ में आ रहा है? अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में, तो इसमें देखिए, इसमें ज़्यादा मुस्लिम, इसमें ज़्यादा हिंदू थे, तो पश्चिम बंगाल हो गया, पूर्वी बंगाल हो गया। बाद में क्या बना, बांग्लादेश बना। आई बात समझ में? अब मैं बता रहा हूँ 1911 की बात। अब 1911 ईस्वी में, अब देखिए 1911 ईस्वी में हुआ क्या, यहाँ पे घोषणा पत्र है, कलकत्ता से दिल्ली क्या हुआ, राजधानी बनाने के लिए घोषणा किया गया। समझ में? क्या किया गया, घोषणा किया गया। घोषणा क्यों किया गया, जो राजधानी जो पहले कलकत्ता थी, कलकत्ता से क्या हो गया, दिल्ली हो गया। बना कब, 1912 में। 1912 ईस्वी में क्या बन गया, राजधानी कलकत्ता से एकदम दिल्ली राजधानी बनाई गई। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया, दिल्ली राजधानी बनाई गई। राजधानी बनाई गई। यहाँ तक मैंने आप लोगों को मैंने चर्चा किया। सबसे पहले मैंने बंगाल के बारे में बताया। 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या गया था, बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। दो भागों में बांटा गया, इधर पूर्वी बंगाल, इधर पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल साइड में पश्चिम में हिंदू ज़्यादा थे, पूर्व में क्या थे, मुस्लिम ज़्यादा थे। उसके बाद से मैंने बताया 1911 में राजधानी घोषणा किया गया, कलकत्ता से राजधानी क्या कि दिल्ली किया जाए, और 1912 में दिल्ली को राजधानी को क्या किया गया, स्थापित कर दिया गया। बस समझ। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। जब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जब बनाया गया जिन्ना के द्वारा, मुस्लिम लीग के जो गठन किए थे शौकत अली लोग मिल करके, उन्होंने क्या किया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। नोआखली दंगा, और दुनिया का सबसे खतरनाक दंगा हुआ था इसका, नोआखली का दंगा। आई बात समझ में? जिसमें प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। तो ये नोआखली दंगा था, दुनिया का सबसे बड़ा दंगा कहाँ हुआ था, नोआखली, जो भी क्या है बंगाल में पड़ता है। नोआखली दंगा, जो नोआखली दंगा था दुनिया का दुनिया का सबसे बड़ा दंगा था। समझ में आ रहा है? दुनिया का क्या था, सबसे बड़ा दंगा, सबसे बड़ा दंगा कहाँ था, नोआखली में। आई बात समझ में? नोआखली में क्या था, दुनिया का सबसे बड़ा दंगा था। मैंने आप लोगों को यहाँ तक मैंने चर्चा किया। अब मैं आप लोगों को आगे चल रहा हूँ, आगे मैं आप लोगों को अब चर्चा करने जा रहा हूँ। आई बात समझ में? अब देखिए ये क्या हो, नोआखली का दंगा दुनिया का सबसे बड़ा दंगा था। अब मैं आप लोगों को आगे चल रहा हूँ, दुर्गापुर पे ले चल रहा हूँ। अब पॉलिटिकल में पूरा ये पूरा मेरा क्या था, हिस्टोरिकल था। अब मैं यहाँ से ले चल रहा हूँ क्या, दुर्गापुर। अब देखिए ये दुर्गापुर है कहाँ, दुर्गापुर में मैं आप लोगों को ले चल रहा हूँ। अब आप लोगों को ये जानना है कि दुर्गापुर है कहाँ, इसके बारे में आई बात समझ। तो देखिए दुर्गापुर किस लिए फेमस है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दुर्गापुर किस लिए, लौह इस्पात कारखाना दुर्गापुर में है। क्या है, लौह इस्पात कारखाना कहाँ पे है, दुर्गापुर में। क्या है, लौह इस्पात कारखाना, लौह इस्पात कारखाना क्या है, लौह इस्पात कारखाना दुर्गापुर। अब ये दुर्गापुर है कहाँ, मैं आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। ये दुर्गापुर यहाँ है,
दुर्गापुर क्या है? लौह इस्पात कारखाना। और दुर्गापुर से मैं चित्तरंजन की तरफ जा रहा हूँ। दुर्गापुर से कहाँ? चित्तरंजन की तरफ। यहाँ पे चित्तरंजन, चित्तरंजन। देखो इस चित्तरंजन में क्या फेमस है? लोकोमोटिव जो रेल इंजन होता है वो फेमस है। लोकोमोटिव क्या है? रेल इंजन बनता है, समझ में आ रहा है? लोकोमोटिव क्या होता है? रेल इंजन कारखाना, रेल इंजन कारखाना। यहाँ पे लोकोमोटिव लिख के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कारखाना, कारखाना। अब देखिए चित्तरंजन है कि चित्तरंजन हमारा यहाँ पड़ेगा, चित्तरंजन, चित्तरंजन हमारा यहाँ पड़ेगा, चित्तरंजन। ये मेरा क्या हो गया? चित्तरंजन हो गया। अब मैं चित्तरंजन के बाद आप लोग को ले चला आसनसोल। कहाँ? आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र है। आसनसोल में क्या? औद्योगिक क्षेत्र है, समझ में आ रहा है? आसनसोल, आसनसोल क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र। अब देखिए ये आसनसोल पड़ेगा कहाँ? आई बात समझिए। अब ये आसनसोल पड़ेगा कहाँ? मैं आप लोगों को मैं चर्चा करते जा रहा हूँ। देखिए ये जो चित्तरंजन के जस्ट ऊपर में क्या? आसनसोल है, आसनसोल। आसनसोल के मैंने बारे में बताया, आप लोग नोट करना। ये क्या है? आसनसोल क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। अब आसनसोल के बाद मैं आप लोग को ये बताऊँ जब रानीगंज, क्या? रानीगंज कोयले के लिए क्या फेमस है? रानीगंज किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए। रानीगंज किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए। समझ रहा है? रानीगंज क्या? कोयले के लिए फेमस है। आई बात समझ गए? और सबसे ज्यादा कोयला यहाँ मिलता है, समझ में? ज्यादा कोयला, सबसे ज्यादा कोयला यहीं से निकलता है। अब एक चीज मैं रानीगंज में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। रानीगंज में पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा इलाका है, क्या है? रानीगंज, समझ में आ रहा है? रानीगंज क्या है? पश्चिम बंगाल में क्या है? बहुत छोटा सा एक इलाका है। वहाँ पे एक घटना हुआ था 17 दिसंबर 1995 में। कब हुआ था? 17 दिसंबर 1995। ये घटना बहुत ही अद्भुत घटना थी। क्या थी? बहुत ही अद्भुत घटना थी रानीगंज की। आई बात समझ में? एक क्या हुआ? एक जहाज जो था, समझ में आ? एक जहाज क्या हुआ? उतरा और धीरे धीरे बड़े बड़े पेटी जो थे, धीरे धीरे क्या थे? बड़े बड़े पेटी थे। उस पेटी को क्या किया? ऊपर से क्या किया? नीचे फेंक दिया। बड़ा, बहुत बड़ा जहाज था, समझ में आ रहा है? हेलीकॉप्टर बहुत बड़ा था। उसमें क्या किया? बड़े बड़े जो पेटी थे वहाँ से क्या किया? उस पर फेंक दिए। एक जहाज आया, समझ में आ रहा है? एक जहाज आया, घटना देख लीजिए। एक जहाज आया जो बड़े बड़े पेटी को नीचे फेंका। अब देखो जो बड़े बड़े जो पेटी थे नीचे फेंका, उसके बाद से लोग क्या हुए? आसपास के इलाके के लोग क्या हुए? दौड़ पड़े। कोई भैंस चरा, कोई कुछ कर रहा था, वो लोग क्या किए? दौड़े। और दौड़े हुए आए पेटी को, तो उसमें देखे AK-47 था, समझ में आ रहा है? उसमें क्या था? AK-47 मिला था, समझ में आ रहा है? बॉक्स में क्या था? AK-47। बॉक्स में क्या था? AK-47। उस बॉक्स में क्या था? AK-47 था। अब मैं आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। बॉक्स में क्या था? AK-47। आई बात समझ में? अब मैं आप लोगों को बात है AK-47 की। AK-47 के बारे में आप लोगों को बता ही दे रहा हूँ। AK-47 के बारे में मैं आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। AK-47 है क्या? ऑटोमेटिक, समझ में आ रहा है? ये ऑटोमेटिक क्या है? क्लासनिकोव है। ऑटोमेटिक क्या है? क्लासनिकोव, समझ में आ रहा है? एक का मतलब ऑटोमेटिक, क्लासनिकोव।
ऑटोमेटिक क्लासनिको ऐसे बात समझिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्लासनिको। ये क्या है? ऑटोमेटिक क्लासनिको। ये कब बनाया गया था? 1947 में। क्या बनाया गया था? 1947 ईस्वी में ऑटोमेटिक क्लासनिको। तो ये जो थे क्लासनिकोव ने क्या किया था? बनाया था। ऑटोमेटिक क्लासनिकोव ने क्या किया था? बनाया था। और उन्हीं के नाम क्या रखा गया? AK-47। आई बात समझ? AK-47 का नाम पूरा फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक क्लासनिकोव। कोई भी पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं ना। ऑटोमेटिक क्लासनिकोव क्या है? AK-47 है। 47 क्यों रखा? 47 क्यों रखा गया? क्योंकि 1947 ईस्वी में क्या किया था? इसको बनाया गया था। इसकी एक खासियत है, तो जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था क्लासनिकोव। क्लासनिकोव ने क्या किया था? इसको बनाए थे। आई बात समझ? ये वैज्ञानिक नाम है। ये क्या है? वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम। इसकी एक खासियत है, इस वैज्ञानिक की एक खासियत है कि एक सेकेंड में कितनी गोलियां निकल सकती हैं? 16 गोलियां। कितनी? एक सेकेंड में कितनी गोली? 16 गोली। आई बात समझ? यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को आगे चर्चा करने जा रहा हूँ। ठीक, ये नोआखली दंगा है। अब मैं आप लोगों को आगे चर्चा करने जा रहा हूँ। इसे इरेज कर दो। यानी क्या होता है? ऑटोमेटिक क्लासनिकोव के बारे में बताया। ऑटोमेटिक क्लासनिकोव यानी AK-47 1947 में क्या इसको बनाया गया था। इसमें एक सेकंड में 16 गोलियां क्या होती हैं? निकल सकती हैं। अब मैं इसके बाद मैं आप लोगों को आगे चल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? मैं आप लोगों को आगे चल रहा हूँ। देखिए, दुर्गापुर चित्ररंजन, मैंने आसनसोल के बारे में, चित्ररंजन लोकोमोटिव दुर्गापुर के बारे में बताया। रानीगंज के बारे में, रानीगंज है क्या? मैं आप लोग को ये दिखाने जा रहा हूँ। रानीगंज है कहाँ? अब देखिए, चित्ररंजन के पास यहाँ पे रानीगंज। ये ढूंढना मुश्किल होता है। आई बात समझ में? रानीगंज पॉलिटिकल मैप में ढूंढना ये क्या होता है? मुश्किल होता है। ये रानीगंज हो गया। अब मैं आप लोगों को आगे चल रहा हूँ। रानीगंज के बाद है क्या है? इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। बर्धमान शांति निकेतन आश्रम। बर्धमान में क्या है? शांति निकेतन आश्रम। किनका आश्रम? रविंद्रनाथ टैगोर का। बर्धमान में क्या है? शांति निकेतन आश्रम। बर्धमान क्या है? शांति निकेतन आश्रम। शांति निकेतन आश्रम वर्तमान में क्या है? शांति निकेतन आश्रम किनका आश्रम है? रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए, वर्तमान है क्या? मैं वर्तमान के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दुर्गापुर के जस्ट यहाँ पे बगल में क्या? वर्धमान है। ये क्या है? अब मैं वर्धमान के बाद आप लोग को और नीचे जा रहा हूँ। वर्धमान के बाद मुर्शिदाबाद, कपड़ा उद्योग कारखाना। और क्या है? पूर्वी भारत का मैनचेस्टर। पूर्वी भारत का मैनचेस्टर मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद क्या है? कपड़ा उद्योग। और क्या है? पूर्वी भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर कपड़ा उद्योग कारखाना भी है। आप पूर्वी भारत का मैनचेस्टर। मैंने एक बार और बताया था
जो मुर्शिदाबाद पहले जो राजधानी था बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, क्या नाम था? मीर कासिम। तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से राजधानी को क्या किया था? मुंगेर चेंज किया था। पहले बंगाल की राजधानी कहाँ थी? मुर्शिदाबाद थी सिराजुद्दौला के समय, और वही सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर बना। मीर जाफर से क्या बन गया? मीर कासिम बना। वही मीर कासिम ने क्या किया? अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से क्या किया? मुंगेर बनाया। बिकल गन फैक्ट्री वगैरह, मैंने बिहार के बारे में मैंने इसको चर्चा किया था। तो मुर्शिदाबाद क्या बंगाल में पड़ता है, बिहार में क्या पड़ता है? मुंगेर पड़ता है। मैंने इसके बारे में आप लोगों को क्या किया था? चर्चा किया था। आई बात समझ में? पूर्वी भाग का क्या है? मैनचेस्टर है। पूर्वी भारत का क्या है? मैनचेस्टर है। अब देखिए मुर्शिदाबाद है कहाँ, मैं आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। ये है मुर्शिदाबाद, यहाँ पे मुर्शिदाबाद। तो मैंने क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया? चित्तरंजन, आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर, बर्धमान और मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में क्या? पूर्वी भारत का मैनचेस्टर। मैंने ये भी बताया था मीर कासिम जो था वो क्या किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्या किया था? अपना राजधानी को चेंज किया था। अब मैं मुर्शिदाबाद से मैं आप लोगों को ले चल रहा हूँ आगे, समझ में आ रहा है? मुर्शिदाबाद से मैं देखो फरक्का बैराज के बारे में, यहाँ बीच में फरक्का पड़ेगा। बीच में क्या पड़ेगा? फरक्का। यहाँ पड़ेगा फरक्का। फरक्का में क्या है? फरक्का बैराज। फरक्का में क्या है? फरक्का बैराज बनाया गया। और ये यहाँ पे गंगा नदी है, समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या है? गंगा नदी है। आई बात समझ में? फरक्का में क्या है? दूसरे कलम से मैं बना दे रहा हूँ फरक्का को। यहाँ पे क्या? गंगा नदी। यहाँ पे बैराज, यहाँ पे क्या बना है? बैराज बनाया गया, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज कौन सी नदी पे? गंगा नदी। गंगा नदी। कौन सा बैराज? फरक्का बैराज। आई बात समझ? पूछेगा फरक्का बैराज कहाँ है, तो क्या बताएंगे? गंगा नदी पे है, जो बनाया गया। अब मैं सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी के बारे में। ये है सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी दोनों एक ही पास है। आई बात समझ? सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी। ये पूरा दार्जिलिंग में क्या चाय के लिए फेमस है? ये दार्जिलिंग है, जाएंगे आप लोग घूमने दार्जिलिंग। दार्जिलिंग चाय के लिए फेमस है। यहाँ पे सिलीगुड़ी, यहाँ पे न्यू जलपाईगुड़ी। यहाँ पे सिलीगुड़ी, यहाँ पे न्यू जलपाईगुड़ी। ये पर्यटक जगह क्या है? पर्यटक घूमने के लिए। और दार्जिलिंग किसके लिए फेमस है? चाय के लिए। चाय के लिए क्या है? फेमस है। कौन सा? दार्जिलिंग चाय के लिए क्या है? बहुत ही फेमस जगह है। अब मैं सुंदरबन में लेकर चला हूँ आप लोगों को। सुंदरबन में अब नीचे पड़ेगा यहाँ पे सुंदरबन। सुंदरबन। सुंदरबन में क्या है आप लोगों को मैं चर्चा कर। रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर है, कितनी फेमस है। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे मिलते हैं। सुंदरबन क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ है? सुंदरबन में। वहाँ पे एक पेड़ होता है जो मैग्रे पेड़ के नाम से उसको जानते हैं। मैग्रे पेड़ क्या होता है? नदी के किनारे पाया जाता है और खड़े पानी में ये क्या होता है? पेड़ उगता है सुंदरबन में। मैग्रे पेड़ कहाँ होता है? खड़े पानी, खड़े पानी। और ये नदी के किनारे होता है। नदी के किनारा है ना, नदी का किनारा। यहाँ पे लिख रहा हूँ नदी का किनारा। नदी का किनारा। यहाँ तक मैंने आप लोगों को चर्चा किया सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग और सुंदरबन। सुंदरबन में क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर वहाँ बहुत फेमस है। और यहाँ पे माइग्रेट पेड़ है। माइग्रेट पेड़ है जो खड़े पानी में ये सब होते उठते हैं। आई बात समझ में? अब मैं आप लोगों को बैरकपुर लेकर चला हूँ। क्या? बैरकपुर मंगल पांडे को वहाँ फांसी दी गई थी। बैरकपुर जो बंगाल में पड़ेगा ना, बैरकपुर।
मैं यहाँ पे लिख दूँ बैरकपुर। बैरकपुर, बैरकपुर कहाँ? बंगाल में। क्या बैरकपुर? मंगल पांडे को एक फांसी दी गई थी, मंगल पांडे। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में फांसी। समझ गया? बैरकपुर में क्या दी गई? फांसी दी गई थी। अब ये बैरकपुर है कहाँ? ये बैरकपुर यहाँ पड़ेगा, बैरकपुर। आई बात समझ? ये हो गया हमारा क्या? बैरकपुर। उसके बाद से मैं आप लोगों को ले चल रहा हूँ कोलकाता, कलकत्ता। कहाँ? कलकत्ता। तो ये बैरकपुर यहीं पे क्या? कोलकाता है। क्या है? कोलकाता। कोलकाता। तो कोलकाता में एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, कोलकाता में ठीक अलीपुर और बरसात। क्या था? अलीपुर और बरसात दोनों मिला के, अलीपुर और बरसात, इन दोनों मिला के बना 24 परगना जिला बना। 24 परगना क्या बना? 24 परगना बना, जिला बना। क्या नाम था उसका? 24 परगना जिला बना, जिला बना। ये विवादित, ये जिला जो था विवादित जिला था। क्या था? विवादित, विवादित जिला। समझ में आ रहा है? 2016 में जब हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी थे वो गए, समझ में आ रहा है, इस मामले को सुलझाए। और बेरूबरी मामला आप लोगों ने सुना होगा। 2016 में क्या हुआ? पीएम मोदी क्या के मामले को क्या के सुलझा दिए, सुलझा दिए। ये क्या था? बेरूबरी, बेरूबरी मामला पूछता है बचवा। बेरूबरी आई बात समझ में? अब मैं आप लोगों को मालदा के बारे में बता दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? मालदा दरार धंसा हुआ क्षेत्र है, मालदा दरार। समझ में आ रहा है? ये फरक्का है। ये क्या है? फरक्का है। ठीक, यहाँ से गंगा ऊपर क्या है? मालदा। मालदा, मालदा में क्या? मालदा दरार है। मालदा में क्या है? मालदा दरार, मालदा दरार। अब ये जो मालदा दरार क्या धंसा हुआ है ना, मालदा दरार क्या धंसा हुआ क्षेत्र है। क्या है? धंसा हुआ क्षेत्र। ये क्या है? मालदा दरार। अब खड़गपुर के बारे में आप लोगों को बता दूं। अब ये खड़गपुर है कहाँ? मैं आप लोगों को मैं चर्चा में कर दूँ। ये नीचे है खड़गपुर, खड़गपुर। और ये क्या है? खड़गपुर आईआईटी के लिए फेमस है। खड़गपुर क्या है? आईआईटी के लिए फेमस। और दुनिया का दूसरा नंबर पे क्या है? रेलवे स्टेशन है। समझ में आया? दूसरी बड़ा रेलवे स्टेशन, दूसरी बड़ी रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। आई बात समझ? मैंने इन बातों को मैंने चर्चा किया। मैंने दुर्गापुर के बारे में बताया। दुर्गापुर में क्या है? लोह इस्पात कारखाना। उसके बाद चित्तरंजन के बारे में बताया, लोकोमोटिव इंजन बनाया जाता है। उसके बाद से मैंने बताया आसनसोल में औद्योगिक क्षेत्र। रानीगंज में क्या मैंने बताया? कोयले के लिए फेमस, सबसे ज़्यादा कोयला यही से मिलता है। उसके बाद मैंने बताया रानीगंज में घटना हुई थी 17 दिसंबर 1995 की। बड़े बड़े पेटी की क्या है? जहाज से बड़े बड़े पेटी को गिराया, जिसमें AK-47 मिला था। मैंने ये भी बताया AK-47 के बारे में अगर कोई पूछ रहा है तो ऑटोमेटिक क्या बताएंगे? ऑटोमेटिक क्लास निको। AK-47 है। AK का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑटोमेटिक क्लास निको। क्या होगा? ऑटोमेटिक क्लास निको। और 1947 में इसको क्या गया था? बनाया गया था। और क्लास निको मैंने क्या किया था? इसे बनाया था, इसीलिए इसी के नाम पर क्या पड़ गया? AK-47। उसके बाद से मैं आप लोगों को बताया यह 1 सेकेंड में 16 गोली क्या होती है, उसमें से निकल जाती है। उसके बाद मैंने वर्धमान के बारे में बताया। तो वर्धमान में क्या है? शांति निकेतन है। वर्धमान में क्या है? शांति निकेतन आश्रम है। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। समझ में आ रहा है? उसके बाद मैंने बताया मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में क्या? कपड़ा उद्योग कारखाना है। और पूर्वी भारत का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है।
उसके बाद मैंने फरक्का बैराज गंगा नदी किनारे बनाया गया। सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी के बारे में मैंने चर्चा किया। तो सिलीगुड़ी में जलपाईगुड़ी क्या पर्यटक जगह है घूमने के लिए। सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी क्या पर्यटक जगह है, मैंने बताया सिलीगुड़ी और न्यू जलपाई। दार्जिलिंग मैंने बताया चाय के लिए फेमस है। सुंदरबन में मैंने बताया रॉयल टाइगर के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा। क्या है रॉयल टाइगर, सुंदरबन में क्या है रॉयल टाइगर, समझ में। एक वहाँ पे मैंग्रोव पेड़ है जो खारे पानी की। उसके बाद मैंने बैरकपुर बताया, मंगल पांडे की जो छावनी है क्या है बैरकपुर, आई बस समझिए। बैरकपुर कोलकाता के बारे में मैंने बताया। उसके बाद मैंने बताया 24 परगना जिला अलीपुर और बरसात को मिलकर क्या बनाया गया 24 परगना बनाया गया। उसके बाद खड़गपुर के बारे में मैंने बताया IIT के लिए फेमस है। और दूसरा बड़ा क्या है रेलवे स्टेशन है। मैंने यहाँ तक पूरी बंगाल को मैंने चर्चा किया। मैंने ऊपर बताया कि एक नदी गंगा नदी हो जाएगी, नदी क्या हो जाएगी गंगा नदी, ऊपर से जाती है महानंदा, ये ऊपर से क्या जाती है महानंदा, ऐसे भी निकल जाती है, ये क्या हो जाएगी महानंदा। आई बात समझ में, महानंदा में 2 नदियाँ हैं गंगा और महानंदा। इन चीज़ों के बारे में मैंने बंगाल के बारे में मैंने आप लोगों को विस्तार से समझाया। अब नेक्स्ट जो क्लास मेरा रहेगा, हमको लग रहा है सिक्किम बचा है। सिक्किम बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और सिक्किम के बाद जो भी आएंगे नीचे मैं आप लोगों को आगे चर्चा करते चला जाऊँगा, समझ में आना। यहाँ से मैं इस क्लास को क्या करता हूँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत। आप लोग के नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को फिर मिलूँगा।